हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। जो स्टूडेंट्स अभी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, जो अभी MST CET को अच्छी तरह से टारगेट करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को भी मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है, इसका नोटिफिकेशन मैं आपको इंस्टाग्राम के थ्रू भी पहुंचा सकता हूं आप तक। इसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मेरा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है, उस अकाउंट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में हमने मैथमेटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों पार्ट्स के जितने भी चैप्टर्स को सीखा है, उन सभी चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हम हर एक चैप्टर के, हर एक एक्सरसाइज के, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फिर चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट हो, इन सभी को इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही अच्छी तरह से सीखते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिग्मा नोटेशन, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन और सम स्पेशल सीरीज, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट सीक्वेंस एंड सीरीज इस चैप्टर का देखेंगे। लुक हियर, ये जो सिग्मा नोटेशन है, जिस प्रकार से, ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से कैपिटल ए, कैपिटल बी या फिर स्मॉल ए, स्मॉल बी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, ओके, जिस प्रकार से ये मराठी अल्फ़ाबेट्स हैं, उसी प्रकार से ग्रीक भाषा में जो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें से एक अल्फ़ाबेट है सिग्मा। सिग्मा ये ग्रीक भाषा का अक्षर है। ये जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का अक्षर है, ये मराठी लैंग्वेज का अक्षर है, उसी प्रकार से ग्रीक भाषा का लेटर है, ग्रीक भाषा का अक्षर है। इसे कहते हैं हम सिग्मा। ये कैपिटल सिग्मा है और इसे कहते हैं हम स्मॉल सिग्मा। जैसे कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, उसी प्रकार से कैपिटल सिग्मा, स्मॉल सिग्मा। ये जो सिग्मा है, ये हम समेशन के लिए यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, अब ये नोटेशन हम किस प्रकार से यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। लुक हियर, सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस एंड सो ऑन अप टू AN। ओके, इस प्रकार से सपोज हमारे पास टर्म्स है सीक्वेंस के और उन सभी टर्म का हम सम ले रहे हैं। ओके, A1, A2, A3, A4, A5 अप टू AN, इन सभी टर्म का हम यहां पे सम ले रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी टर्म्स के सम को विद द हेल्प ऑफ दिस सिग्मा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सभी टर्म्स के सम को हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए, समेशन। ओके, इसे कहेंगे हम समेशन। इस सिग्मा को यहां पे लेते हैं हम a सफिक्स i। अब ये जो i है, i का फर्स्ट वैल्यू 1 है, फिर उसके बाद का वैल्यू 2 है, फिर उसके बाद का वैल्यू 3 है, उसके बाद 4 है, ऐसा कहां तक है, n तक है। तो यहां का जो i है, ये i 1 से स्टार्ट होता है और n तक जाएगा। ओके, यहां पे i का फर्स्ट वैल्यू 1 रहेगा, फिर उसके बाद i का नेक्स्ट वैल्यू 2 रहेगा, और हर दो वैल्यू के बीच में यहां पे प्लस आएगा, हर दो टर्म के बीच में यहां पे प्लस आएगा। तो ये जो नोटेशन आपके सामने है, इसे कहते हैं समेशन। सिग्मा नोटेशन हम समेशन के लिए, सम को हम रिपीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड समेशन। ठीक है ना। देखिए, इसी प्रकार से लुक हियर, वैसे तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं तो कंपैरिजन में आपके ये बात ध्यान में आएगी। सपोज यहां पर इस प्रकार से है A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू एंड सो ऑन अप टू AN। इन सभी टर्म्स का प्रोडक्ट, जिस प्रकार से इन टर्म्स का हमने सम लिया है, उसी प्रकार से इन सभी टर्म्स का हमें प्रोडक्ट लेना है। तो ये प्रोडक्ट हम इस प्रकार से लेंगे। प्रोडक्ट के लिए हम कैपिटल पाई यूज करेंगे। सम के लिए जैसे हम कैपिटल सिग्मा यूज कर रहे हैं, ग्रीक लेटर, उसी प्रकार से प्रोडक्ट के लिए हम कैपिटल पाई ग्रीक लेटर यूज करेंगे। ये रहेगा फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 to n a सफिक्स i। तो इसका मतलब क्या है, i का वैल्यू पहले 1 लेना है, फिर उसके बाद 2 लेना है, फिर उसके बाद 3 लेना है, और हर दो टर्म के बीच में हमें प्रोडक्ट का साइन लेना है। A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 अप टू AN।
ठीक है ना। ये समेशन के लिए अगर सम रहता है तो हम सिग्मा यूज करेंगे, अगर प्रोडक्ट रहता है तो हम पाई यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा सिग्मा नोटेशन समेशन, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे ये जो सीरीज है, ध्यान दीजिए, ये जो टर्म्स है, सीक्वेंस के जो टर्म्स है A1, A2, A3, A4, A5, AN, ये जो सभी टर्म्स है सीक्वेंस के, इनका हमने यहां पे सम लिया है। ये सम कभी कभी फाइनाइट और कभी इनफाइनाइट भी रहेगा। जैसे सपोज A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड डॉट 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 प्लस AN, ये फाइनाइट हुआ। और इसे ही अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे प्लस एंड सो ऑन, तो ये रहेगा इनफाइनाइट। मतलब सीक्वेंस के जो टर्म्स है उनका सम फाइनाइट रह सकता है या फिर इनफाइनाइट भी रह सकता है। हमने इससे पहले सम टू इंफिनिटी भी फाइंड किया है, ठीक है ना। तो ये जो सम है, सीक्वेंस के टर्म का जो सम है, ये सीक्वेंस के टर्म का सम फाइनाइट रह सकता है, जैसे यहां तक लिया तो ये फाइनाइट रहेगा, प्लस एंड सो ऑन। आगे अगर हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं तो इनफाइनाइट टाइप का रहेगा। मतलब सीक्वेंस के टर्म्स का सम ये फाइनाइट भी रह सकता है या फिर इनफाइनाइट भी रह सकता है, ठीक है। तो ये रहेगा सिग्मा नोटेशन। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये है प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन। इसके बाद का जो आर्टिकल है ये है प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन। ध्यान दीजिए क्या है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन। अब ये प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें ये प्रॉपर्टीज यूज करनी है। देखिए ये प्रॉपर्टीज अब हम किस प्रकार से यहां पे कंसीडर करेंगे, इन प्रॉपर्टीज की तरफ ध्यान दीजिए, बिकॉज ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पहला प्रॉपर्टी है, देखिए सपोज अगर k कांस्टेंट है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ k इज अ कांस्टेंट। अगर सपोज k कांस्टेंट है तो समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n k a सफिक्स r इक्वल्स टू हम ले सकते हैं k समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n a r। अगर यहां पे k कांस्टेंट है, if k is a constant then summation from r equals to 1 to n k a r equals to k summation from r equals to 1 to n a r। मतलब k अगर कांस्टेंट है तो उसको हम समेशन के बाहर ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद का प्रॉपर्टी है, देखिए अगर सपोज समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n, ध्यान दीजिए a r प्लस माइनस b r है, मतलब दो टर्म के बीच में प्लस माइनस है, तो इसे हम लिख सकते हैं समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n a r प्लस माइनस समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n b r। ठीक है ना। दो टर्म का सम उसका समेशन या फिर दो टर्म का सब्सट्रैक्शन उसका समेशन रहेगा, तो इस समेशन को हम सेपरेट भी ले सकते हैं। समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n a r प्लस माइनस समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n b r। अगर दो टर्म का सम यहां पे, मतलब दो टर्म का सम या दो टर्म का अगर सब्सट्रैक्शन हमें दिया रहेगा। इसके बाद का प्रॉपर्टी है समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n, देखिए ऑफ 1, सपोज समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n ऑफ 1। अब देखिए यहां पे जैसे r के ऊपर वैल्यू वेरी हो रहे थे, यहां पे सफिक्स r है, तो हम r का वैल्यू पहले 1, फिर r का वैल्यू 2, फिर r का वैल्यू 3 ऐसा ले सकते हैं। यहां पे भी उसी प्रकार से हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहां पे तो r नहीं दिख रहा है, तो r का वैल्यू हम वेरी कैसे करेंगे, चेंज कैसे करेंगे, पहले 1 फिर उसके बाद 2 फिर उसके बाद 3। इसे हम किस प्रकार से ले सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n। ये जो 1 है इसे लिखेंगे हम r रेज टू 0। r रेज टू 0 का आंसर हमें 1 मिलेगा। नाउ अब r का वैल्यू हमें 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, तो देखिए क्या होगा, 1 रेज टू 0 प्लस 2 रेज टू 0 प्लस 3 रेज टू 0 प्लस 4 रेज टू 0 प्लस 5 रेज टू 0। ऐसा हमें कहाँ तक लेना है,
ऐसा लेना है हमें n⁻0 तक। ओके, 1⁻0 का आंसर 1 रहेगा, 2⁻0 का आंसर 1 रहेगा। हमें पता है किसी भी नंबर का पावर अगर 0 आता है तो उसका आंसर हमें 1 लेना है। 3⁻0 का आंसर 1, 4⁻0 का आंसर 1, 5⁻0 का आंसर 1, ऐसा कहाँ तक, n⁻0 का आंसर 1 तक। तो देखिए इन सभी 1 का हमें सम लेना है, इन सभी 1 का क्या लेना है, हमें सम लेना है। कितने बार 1 का सम है, जैसे हम 3⁻0 तक अगर जाते हैं तो ये 3 बार है, 4⁻0 तक जाते हैं तो 4 बार है, 5⁻0 तक अगर जाते हैं तो 5 बार है। वैसे n⁻0 तक जाएंगे तो ये n टाइम्स रहेगा। हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। 1 का सम अगर 2 टाइम्स है तो आंसर 2 मिलेगा, 1 का सम अगर 3 टाइम्स है तो आंसर 3 मिलेगा, 1 का सम अगर 4 टाइम्स है आंसर 4 मिलेगा, 1 का सम अगर n टाइम्स है तो आंसर हमें n मिलेगा। इसका आंसर रहेगा n। देयरफॉर ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n ऑफ 1, इसका आंसर हमें n मिलेगा। ये हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। देखिए इसकी तरफ ध्यान दीजिए, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n ऑफ 1, इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, n मिलेगा। ये सभी प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूज करनी है। तो ध्यान दीजिए, मतलब कॉन्सेंट्रेट कीजिए प्रॉपर्टीज की तरफ और अपने नोटबुक में अच्छी तरह से इनको लिखिए। फिर इसके बाद का प्रॉपर्टी है समेशन फ्रॉम, देखिए समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n k, अगर ऐसा है ओके तो इसे लिख सकते हैं हम k समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n ऑफ 1, के बाहर लिया हमने विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और इसका आंसर जस्ट हमने फाइंड किया कितना मिला n, तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा kn। ठीक है ना, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n ऑफ k, इसका यहां से k अगर हम बाहर लेते हैं तो समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n ऑफ 1 रहेगा, और इसका आंसर हमारे पास n है। इसका मतलब समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n k इक्वल्स टू क्या रहेगा, kn। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 5, ये प्रॉपर्टी है समेशन फ्रॉम, ध्यान दीजिए r इक्वल्स टू 1 to n, सपोज ऐसा है ar³ प्लस br² प्लस cr प्लस d, इस प्रकार से है। तो इसे आप ले सकते हो समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n ar³ प्लस समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n br², सेपरेट कर रहे हैं हम इसे, प्लस समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n cr प्लस समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n d। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू a समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n r³, ओके, प्लस यहां से b बाहर लेंगे, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n r², कांस्टेंट टर्म हम बाहर ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे r वेरिएबल है, r वेरी हो रहा है, a कांस्टेंट है उसको बाहर लिया, यहाँ पे b कांस्टेंट है उसे हमने बाहर लिया है, यहाँ पे c कांस्टेंट है उसे हम बाहर ले सकते हैं समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n r, एंड यहाँ पे d बाहर ले सकते हैं समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n ऑफ 1। तो इस प्रकार से देखिए हर एक टर्म से हमने कांस्टेंट को बाहर लिया है। समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n ar³ प्लस br² प्लस cr प्लस d, इनमें से हर एक टर्म के ऊपर हमने समेशन ऑपरेट किया है, समेशन सेपरेट किया है, इस टर्म का समेशन प्लस इस टर्म का समेशन प्लस इस टर्म का समेशन प्लस इस टर्म का समेशन, देखिए समेशन हमने सेपरेट किया है। फिर उसके बाद हर एक टर्म से हमने क्या किया है, कांस्टेंट टर्म को बाहर लिया है। a समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n r³, b समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n r², c समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n r, d समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n ऑफ 1। तो देखिए ये सभी प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का जो प्रॉपर्टी है ये 5 प्रॉपर्टीज, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बिकॉज ऑल दिस प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्रॉपर्टीज हमें फ्रीक्वेंटली यूज करने हैं, सिर्फ इस चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, ये प्रॉपर्टीज आपको आगे भी यूजफुल रहेगी। 11th स्टैंडर्ड में जितने भी आपके अभी
जितना भी आपका पोर्शन बचा है उन बहुत सारे प्रॉब्लम में हमें इसे यूज़ करना है, साथ में 12th स्टैंडर्ड में भी इसे हमें फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है। ये आपको फिजिक्स में भी यूज़फुल रहेंगी ये प्रॉपर्टीज समेशन की। और जेई के लिए तो ये जेई और एमएसटी सीईटी के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज ठीक तरह से ध्यान में लीजिए। तो ये तो फंडामेंटल है, चाहे आप एमएसटी सीईटी का प्रिपरेशन करोगे सीक्वेंस एंड सीरीज का, चाहे आप जेई का प्रिपरेशन करोगे सीक्वेंस एंड सीरीज का, ये जो फंडामेंटल थिंग्स है, ये जो फंडाज है, ये चेंज नहीं होंगे। ये तो फंडामेंटल्स है, भले इसके ऊपर कंसेप्ट आपके बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये सभी फंडामेंटल बातें हैं, ये आपको पता होना, ये प्रॉपर्टीज आपको लर्न होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए 5 तक है। अब इसके बाद मैं इसे अब इरेज करता हूं, एक बार चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। नाउ इसके बाद लेना है हमें सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, सिर्फ यहां पे नहीं, आप इसे अदर सब्जेक्ट में भी आपको इसे यूज करना पड़ेगा, ओके। नाउ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहले n नेचुरल नंबर का सम हमें लेना है। पहले n नेचुरल नंबर का सम रहेगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है और आज तक आप इसे फ्रीक्वेंटली यूज भी करते आए हो। जैसे लिमिट चैप्टर में हमने इसको यूज़ किया 11th स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, और आगे भी हमें इसे यूज़ करना है। फिर इसके बाद है, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे नोटेशन में अगर लिखना है तो समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n ऑफ r। तो r का वैल्यू पहले 1 मतलब क्या रहेगा, r का वैल्यू 1, फिर r का वैल्यू 2, फिर r का वैल्यू 3, फिर r का वैल्यू 4, ऐसे कहाँ तक, r का वैल्यू n तक, ठीक है ना। r का वैल्यू पहले 1, फिर उसके बाद प्लस लेना है, समेशन है तो r का वैल्यू 2, फिर उसके बाद प्लस लेना है, फिर r का वैल्यू 3, फिर r का वैल्यू 4, ऐसे कहाँ तक, n तक। तो इसका आंसर हमें मिलेगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 जो यहां पे दी है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ध्यान दीजिए, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मतलब क्या, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो ये रहेगा समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n ऑफ r स्क्वायर। r का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है, पहले r का वैल्यू 1, फिर r का वैल्यू 2, फिर r का वैल्यू 3, फिर r का वैल्यू 4, ऐसा कहाँ तक, n तक। तो इसका जो सम का फॉर्मूला है, ये सम का फॉर्मूला हमें लेना है, ध्यान दीजिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 6, ओके। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से हमने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स लिया है, उसी प्रकार से हमें यहां पे लेना है सम ऑफ क्यूब ऑफ, ध्यान दीजिए, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ओके। पहले n नेचुरल नंबर का हमें सम लेना है, पहले n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम लेना है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब क्या, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू n क्यूब। इन सभी का हमें क्यूब लेना है। तो इन सभी के क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास है, देखिए ये जो है ना, इसे सिर्फ याद रखना है आपको, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और ब्रैकेट का स्क्वायर। ये तो आपको याद होगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो उसी को यहां पे लेना है, सिर्फ उसका स्क्वायर लेना है। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहले n नेचुरल नंबर का जो सम रहेगा, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब अप टू n क्यूब, इसका जो सम रहेगा, इसका सम हमें यहां पे मिलेगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। फिर इसके बाद का जो प्रॉपर्टी नंबर 9 है, ये हमें यहां पे दिया है, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n r रेज टू 4,
मतलब सम ऑफ द फोर्थ पावर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। पहले n देखिए ये क्या रहेगा, ये रहेगा इस प्रकार से 1 स्क्वायर प्लस 1/4 नॉट स्क्वायर, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4 प्लस 4/4 अप टू n/4। ठीक है ना, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4 प्लस 4/4 अप टू n/4। इसका फॉर्मूला हमारे पास देखिए क्या है, n/30, ध्यान दीजिए n/30 इंटू n+1, फिर इसके बाद है 2n+1 इंटू 3n² प्लस 3n-1। तो ये रहेगा सम ऑफ द फोर्थ पावर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4 प्लस 4/4 अप टू n/4। इसका आंसर है n/30 इंटू n+1 इंटू 2n+1 इंटू 3n² प्लस 3n-1। ठीक है, फिर इसके बाद का जो प्रॉपर्टी नंबर 10 हमें दिया है, सम ऑफ फर्स्ट, देखिए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर्स, लेकिन क्या है ऑड नंबर से, ये हमें दिया है यहाँ पे n²। तो इसको हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, ऑड नंबर लेना है तो समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n टू r-1 इक्वल्स टू n²। देखिए r का वैल्यू अगर यहाँ पे आप 1 रखते हो तो 2 - 1 1 मिलेगा, मतलब पहला ऑड नेचुरल नंबर। r का वैल्यू अगर 2 रखते हो तो 2 इंटू 2 4, 4 - 1 3। ठीक है ना, r का वैल्यू अगर 3 रखते हो 3 इंटू 2 6, 6 - 1 5। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे हर एक ऑड नंबर मिलेगा, r का वैल्यू जैसे आप सब्स्टिट्यूट करते जाओगे तो इस ब्रैकेट का आंसर हमें ऑड नंबर ही मिलेगा। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर्स, ये सम आता है n², और ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे 2r-1, ये r 1 से n तक वेरी होगा। उसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स या फिर n नेचुरल इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर, तो इसका सम यहाँ पे रहेगा n इंटू n+1 इस प्रकार से। ओके, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अब ये इवन नंबर है तो समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n ऑफ 2r, तो ये लेना है हमें n इंटू n+1। ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए टोटल कितनी प्रॉपर्टीज है, 11 प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, तो ये 11 प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको हमें फ्रीक्वेंटली यूज करना है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2.6 जो हमारा एक्सरसाइज है उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें इन्हें तो यहाँ पे यूज करना है, लेकिन इन्हें हमें मैथमेटिक्स में भी फ्यूचर में यूज करना है। फ्यूचर में मतलब 11th स्टैंडर्ड के कुछ चैप्टर्स में, 12th स्टैंडर्ड के कुछ चैप्टर्स में, और फिजिक्स में भी हमें इसे यूज करना है। ठीक है ना, गॉस लेमा वगैरह जो है वहाँ पे भी आपको यूज करना पड़ेगा फिजिक्स में, गॉस थ्योरम जो रहेगा। तो देखिए जहाँ पे भी समेशन है, क्योंकि वहाँ पे समेशन ही गॉस थ्योरम में, तो ये प्रॉपर्टी जो है समेशन की, ये प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद कुछ सीरीज है, कुछ स्पेशल जो सीरीज है उन सीरीज को भी हमें देखना है। देखिए हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, तो वो जो सीरीज है उन सीरीज को भी हमें देखना है। वो सीरीज जो है जैसे कुछ एक्सपोनेंशियल सीरीज है, कोई साइन सीरीज है, कोसाइन सीरीज है, तो उसमें से हम सम स्पेशल सीरीज लेते हैं। पहले लिखते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज। ओके, मैं इसे रब करता हूं। नाउ अब हमें देखना है एक्सपोनेंशियल सीरीज। ये सीरीज आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे उन्हें लिखता हुआ, ठीक है ना, क्या क्या है देखिए। चाहे तो आप टेक्स्ट बुक में इन सीरीज को देख भी सकते हो। देखिए यहाँ पे है एक्सपोनेंशियल सम स्पेशल सीरीज, सम स्पेशल सीरीज। तो इसमें आपको देखने हैं एक्सपोनेंशियल, ओके, एक्सपोनेंशियल सीरीज। फिर इसके बाद है हमारा साइन सीरीज, फिर है कोसाइन सीरीज,
ठीक है ना, साइन सीरीज, कोसाइन सीरीज, और फिर है देखिए आपको दिया हुआ आपके टेक्स्ट बुक में, मैं टेक्स्ट बुक में ही देख रहा हूँ, लॉगरिदमिक सीरीज। फिर इसके बाद है लॉगरिदमिक सीरीज। तो इन सीरीज को टेक्स्ट बुक में आप देखिए, ठीक है, चलेगा, क्योंकि उन सीरीज को हमें एज इट इज यहाँ पे यूज करना है। एक्सपोनेंशियल सीरीज बहुत सारे हमारे पास हैं। फिर उसके बाद है साइन सीरीज, कोसाइन सीरीज और लॉगरिदमिक सीरीज। तो इतना जो थ्योरेटिकल पार्ट है, इतना थ्योरेटिकल पार्ट एक्सरसाइज 2.6 के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार टेक्स्ट बुक में ये जो सीरीज है, मैंने जितने सीरीज के नाम यहाँ पे लिखे हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल सीरीज है, ये सभी स्पेशल सीरीज है। एक्सपोनेंशियल सीरीज है, साइन सीरीज है, कोसाइन सीरीज है और लॉगरिदमिक सीरीज है। इन सभी सीरीज को अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि इन सीरीज को भी हमें यूज करना है एक्सरसाइज 2.6 के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और ये सभी सीरीज आपके टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है, वहां पे दिए हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी टेक्स्ट बुक से यहीं पे लिखूंगा, उसमें ज़्यादा कुछ आपको ऐसे समझाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सीरीज आपको देखने। बहुत सारे सीरीज तो हमें वहाँ पे यूज़ नहीं करने, लेकिन ये सीरीज पता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सिग्मा नोटेशन देखा है, समेशन देखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन देखे, और कुछ सीरीज मैंने आपके सामने रखे हैं। तो ये सभी थ्योरेटिकल पार्ट अच्छी तरह से आपके टेक्स्ट बुक में आप देखिए, और आपका जो नोटबुक है, इस नोटबुक में वीडियो लेक्चर को देखते समय नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इन सभी प्रॉपर्टीज को हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूज करना है। मेरी आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को प्लीज मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ओके। वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अगर ये वीडियो जाते हैं तो उन सभी बच्चों को फ़ायदा होगा, चाहे वो रूरल एरिया में रहता होगा या चाहे वो फिर वो बड़े शहर में कहीं पे भी रहता होगा। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो बच्चा पढ़ता है, उन सभी के लिए ये वीडियोस हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, उन सभी के लिए वीडियोस हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके सभी फ्रेंड्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।